एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने एजुकेशन ले रखा है तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर के पेपर के बारे में। ठीक है, अभी आप सभी को पता है कि एमए फर्स्ट ईयर वालों का पेपर जो है स्टार्ट हो चुका है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पेपर होना अभी बाकी है। ठीक है, डेट आ चुकी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पेपर स्टार्ट हो चुका है और कुछ यूनिवर्सिटी में 2 से 3 पेपर हो भी चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं डीडीयू के बारे में। डीडीयू में 3 पेपर करवाए जा चुके हैं एजुकेशन के। ठीक है, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3, 3 करवाए जा चुके हैं। ठीक है, अभी उन्हें हम तीनों पेपर के बारे में बात करेंगे। तो अभी आज जो इस वीडियो में इसमें हम पहले पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक आधार। ठीक है, जिसके बारे में हमने आपके लिए वीडियो भी बना रखा है। उनको अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, उनको देखिए, उनसे लाभान्वित होइए। ठीक है, तो जब आपको पेपर मिल जाता है तो एक तरफ आपको टाइम दे दिया जाता है कि आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और जो मैक्सिमम मार्क होता है वो कितना होता है, 100, मतलब 100 नंबर आपको मिलना होता है। ठीक है, पेपर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आता है। ठीक है, तो अभी ये मान के चलता हूँ कि आप लोग हिंदी माध्यम के बालक हैं तो हिंदी को ही ज़्यादा लेकर के चलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको वही चीज़ लिखी रहती है, वही चीज़ हिंदी में, जैसे अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, मतलब पूरे में आपको जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि पूरे प्रश्न पत्र में आपको 5 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा है, दूसरे वाले में आपका लिखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, मतलब पहला नंबर प्रश्न जो है वो आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, तीसरे नंबर में लिखा है आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। को सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपको दो दो प्रश्नों के जवाब देने हैं। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो सभी को सभी प्रश्न के आपको बराबर बराबर नंबर मिलेंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिख दी गई है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ प्रकार से पेपर दे दिया जाता है। तो पहला तो आपको 1 नंबर क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ये किसी सेक्शन में नहीं आता है, ध्यान देना है, ये किसी सेक्शन में नहीं आता और इसे करना आपके लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, इसमें भी आपको नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मतलब आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये अतुल उत्तरी वाला सेक्शन होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे मैक्सिमम बता दिया गया है कि 200 शब्द से ज़्यादा नहीं लिख सकते हो, 200 से कम चाहे जितना आप लिख सको। ठीक है, आपका जितने में बात पूरी हो जाए आप उतना लिख सकते हैं। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला जो है वो पूछा गया है कि वेदांत दर्शन की विशेषताएं बताइए। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है भारतीय शिक्षा प्रणाली में बौद्ध धर्म का योगदान बताइए। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है न्याय दर्शन के सिद्धांत बताने हैं। चौथा प्रश्न निषेधात्मक शिक्षा के बारे में आपको बताना है। पांचवा प्रश्न आपसे पूछ रहा है बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपका ये 5 प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये सारे प्रश्न जो है आपको 4-4 नंबर के मिलने वाले हैं। ठीक है, 4-4-4 ऐसे करके आपको यहाँ पे टोटल आपको 20 नंबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, 20 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं तो आपको सेक्शन नंबर 1 या फिर खंड नंबर ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसमें भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने के मेरे प्यारे दोस्त, केवल आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, और लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 1000 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब आप मैक्सिमम यहाँ पर 1000 शब्द लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो है क्वेश्चंस के शब्द जो है काफ़ी ज़्यादा दे दिए गए हैं, मतलब कम से कम 5 से 6 पेज लगेंगे 1000 पर शब्द लिखने में। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप लोगों ने पेपर दिया भी होगा, आई होप जो आपका पेपर है वो काफ़ी अच्छा गया होगा। ठीक है, जितने लोगों का पेपर हुआ है वो लोग ज़रूर बताएं कितना क्वेश्चन आप करके आए हैं, कैसे कैसे करके आए हैं। आपको नंबर तो पता ही है, व्हाट्सएप नंबर पता है 8, ठीक है, 9480158557। ठीक है, ये क्या है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप में से जितने लोगों का भी पेपर हो, 23 तारीख का आपका जो है चौथा पेपर होने वाला है। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान जो है शिक्षा के सॉरी शैक्षिक अनुसंधान जो पेपर है चौथा नंबर, वो आपका होने वाला है। तो उसका प्रश्न पत्र जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरे पास दूसरा नंबर प्रश्न पत्र नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर प्रश्न पत्र नहीं है। तो जितने भी बालक जो हैं डीडीयू से हैं, उनमें से जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर किसी के पास सेकंड नंबर पेपर हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, पहला क्या, पहला आपने कर ही दिया है। अब यहाँ से दूसरे प्रश्न को देखना है। उद्देश्य
उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, शिक्षक तथा अनुशासन के विशिष्ट संदर्भ में आदर्श की विवेचना कीजिए। ये दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, जो आपको जिसमें से कितने नंबर मिलने वाले हैं, 20 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी 20 आप ऊपर पा चुके हैं, 20 ये और 20 एक क्वेश्चन जब आप और करेंगे तो उसमें भी आपको 20 नंबर मिलेगा, यानी आपके टोटल 60 नंबर हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जो तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा था, ये पूछ रहा था प्रयोजनवाद से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, शिक्षा के सिद्धांत एवं व्यवहार को इसने किस प्रकार प्रभावित किया है, ये आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है, आगे आपको बताना था कि भारतीय शिक्षा में पंडित मदन मोहन मालवीय के योगदान की विवेचना करनी थी। ठीक है, आगे देखते हैं, पांचवा नंबर प्रश्न पूछ लिया था कि योग दर्शन के अर्थ का वर्णन करना था। आगे आपको बताना था योग दर्शन के शैक्षिक अनुप्रयोग का मूल्यांकन करना था। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन नंबर ए था। इसमें से आपको केवल कितने मिले प्यारे दोस्त, 2 प्रश्न करने थे, आपको 4 प्रश्न दिए गए थे। ठीक है, आगे आपका यहाँ पे सेक्शन नंबर बी आ जाता है। अभी तक आपने 60 नंबर कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने किया होगा तो यहाँ पे आपके 60 नंबर कवर हो चुके हैं। अब आगे आपका जो सेक्शन बी आ जाता है, सेक्शन बी में आपके भी कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी आपको दे दिए जाते हैं। यहाँ पर भी आपको लिख दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, केवल 2 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। फिर आगे लिखा है प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर 500 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम वर्ड बता दिया गया है कि 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो आपके 3 पेज में जो है आराम से हो जाएंगे। ठीक है, आपकी राइटिंग अच्छी रही होगी, आपने हाइलाइटर वगैरह का प्रयोग किया होगा, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान बारीकता से देखा होगा, तो आपको नंबर अच्छे से मिलने वाला है। अब यहाँ पे थोड़ा जो फंक्शन है वो चेंज है। फंक्शन चेंज क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको जो है अलग दे दिया गया है। इसमें से आपको 2 प्रश्न करने थे। अब इसमें आपको थोड़ी समझने वाली बात है, जैसे इसमें एक प्रश्न के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। ठीक है, किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 नंबर प्रश्न में आपसे 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। एक तो ए करके पूछ लिया गया है। ठीक है, इसमें आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। एक बी करके पूछ लिया गया है, उसमें भी आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो जैसे 6 का ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि यथार्थवाद की मूलभूत सिद्धांत सिद्धांत क्या है, आपको क्या करना था, व्याख्या करनी थी। ठीक है, इसी प्रकार से आपका 6 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन पूछ लिया था कि अस्तित्ववाद की प्रमुख विशेषताओं की क्या करनी थी, आपको विवेचना करनी थी। इसमें भी आपको 10 नंबर मिलने वाले थे। ठीक है, तो इसमें से ये आपका पहला प्रश्न हुआ। ठीक है, ये आपको 2 प्रश्न करने थे। उसके बाद आपको ये 7 नंबर प्रश्न भी करना था। ठीक है, तो वो 6 नंबर के दोनों प्रश्न करने थे और उसके बाद ये 7 नंबर के। अब इस प्रकार से आपके 2 प्रश्न पूरे होंगे। ठीक है, ये नहीं कि 7 नंबर में ये 2 हैं तो अब इन्हीं को कर लिए, बस सब बैठ गए शांत होकर के, सर हो गए, दोनों दोनों नहीं हुए हैं। 2 प्रश्न का मतलब यहाँ पे लिया गया है 6-7 कीजिए या 7-8 कीजिए या 8-9 कीजिए, आप जो आता है वो कीजिए। ठीक है, 7वां नंबर का ए नंबर प्रश्न पूछ रहा है, श्री अरविंद के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको 10 नंबर मिलने वाले थे। ठीक है, आगे देखते हैं, जो 7वें नंबर का बी नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि सांख्य दर्शन के विचारों का वर्णन कीजिए, और इसमें भी आपको कितने नंबर मिलने वाले थे मेरे प्यारे दोस्त, 10 नंबर मिलने वाले थे। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न जो है इसी प्रकार से पूछ लिया गया था, इस्लामी शिक्षा परंपरा की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यहाँ पे आपको 10 नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने आपको बता भी दिया था, ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, मॉडल पेपर में। आगे आपसे यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न का बी नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्याय दर्शन की विशेषताओं का वर्णन करना था आपको। इसमें भी आपको 10 नंबर मिलने वाले थे। ठीक है, आगे देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न में भी आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला तो ए, उसमें आपको ए नंबर में पूछा गया है कि शिक्षा और दर्शन के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। ये भी हमने बता रखा था कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 10 नंबर मिलने वाले थे। तथा अगर हम बी नंबर वाले प्रश्न के ऊपर ध्यान दें तो वहां पे आपसे पूछा गया था सत्यम शिवम सुंदरम के संप्रत्यय की विवेचना करनी थी आपको, और यहाँ पर भी आपको 10 नंबर मिलने वाले थे। इस प्रकार से आपका पूरा प्रश्न पत्र पूछा गया था। ठीक है, तो 10 यहाँ पे, ठीक है, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 10 10 20 नंबर हुए, फिर 10 30 और 10 40, 40 आपके यहाँ पे बन गए थे। ठीक है, जो सेक्शन नंबर बी वाला था यहाँ से आपको 40 नंबर मिलने थे। ध्यान दीजिए, तो 20 20 यहाँ पे दो सेक्शन जो आ था, मतलब ए था, उसमें भी आपको 20 20 40 नंबर मिलने वाले थे, तो 40 यहाँ पे हो गए, और 4 नंबर इन पांचों प्रश्नों पे मिलने वाले थे, तो 20 नंबर यहाँ से आपके टोटल 100 नंबर पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।